अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को धा के बारे में बताने वाला हूं कि धा कैसे बनता है। जिस तरह पिछली वीडियो में भा के बारे में बताया, था के बारे में, झा के बारे में, छा के बारे में, इसी तरह फा के बारे में बताया। आज की ये वीडियो भा नहीं बल्कि क्या है, धा के बारे में आपको बताने वाला हूं कि यह धा कैसे बनता है। कि देखिए, हिंदी में ये शब्द अकेला शब्द से बन सकता है धा, है कि नहीं। जिस तरह हिंदी में अगर ऐसा कर देंगे तो ये बन जाएगा धा, लेकिन उर्दू में अगर ऐसे करते हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो सिंगल शब्द से धा बन जाए। तो इसलिए जरूरत पड़ती है दो शब्द को मिलाने की। तो दो शब्द कौन कौन से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, यही चीज आज की इस वीडियो में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस धा को बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बल्कि दाल और दो चश्मी हा को एक साथ लिख देना है। एक साथ का मतलब यानी इसको इससे जोड़ना नहीं है। बात समझ में आ रहा ना, इसको इससे जोड़ना नहीं है। बहुत सारे शब्दों में आपने जोड़ा था, लेकिन यहाँ नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? इसलिए नहीं जोड़ेंगे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब दो शब्द को मिलाते हैं, अगर उसका आकार चेंज हो जाता है, यानी आकार का मतलब चेंज होने का मतलब ये है कि अगर जो शब्द बनाना चाह रहे हैं, यानी जो बनाना क्या बनाना चाह रहे हैं, धा बनाना चाह रहे हैं, अगर धा नहीं बन पा रहा है, कोई दूसरा शब्द बन जाता है, तब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, इस शब्द को जोड़ते नहीं है, जोड़ना अलग कर देना पड़ता है, यानी दोनों शब्द को अलग अलग लिखना पड़ता है। तब ऐसी सिचुएशन में हमें ये काम करना पड़ता है। तो समझ में आ रहा ना। अब ये धा जो बना है, दाल को और दो चश्मी हा को दोनों को जब एक साथ मिला दिया, तब हमारा क्या बन गया, धा बन गया। समझ में आ गया ना धा कैसे बना है। अब हमेशा जहां पर भी धा का प्रयोग होगा, धोबी होगा, चाहे धागा होगा, चाहे धूम होगा, चाहे धम धम होगा, कहीं पर भी होगा, हमेशा दाल अलग लिखा जाएगा और दो चश्मी हा अलग लिखा जाएगा। कैसे, यहां पर देखिए, धा हो गया ये। अब इस शब्द को जब आप बनाना सीख गए धा को, तो कई शब्द आप बना सकते हैं। जैसे इस तीर के सामने आपको एक और शब्द बनाना है, धा। धा बन गया ना, धा। अब यहां पर देखिए, गाफ अलिफ जबर गा, क्या बना है ये, धा गा। जब आपने ये शब्द सीख लिया है, तो आप इस शब्द को भी बनाना आपको आसान है, क्योंकि अलिफ जबर आ ये सब मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में। पहली, दूसरी से लेकर के आज ये 19वीं या 20वीं वीडियो है, ताकि आपको पूरी की पूरी बेसिक चीज़ से मैं आपको यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ, और यहीं से आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊंगा आपको। यहाँ पर देखिए, धा हो गया यहाँ। अब उसके बाद दूसरा शब्द धा तो आपको बनाना आ गया है। अब इस धा से आप कई शब्द बना सकते हैं। जैसे धोबी, धा है और इसी में मिला दिया वाव, धो बन गया। अब इसी में देखिए, यहाँ पर बायाजे बी, क्या बन गया भाई, धो बी। बात समझ में आ रहा ना। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए, दाल है, अब इसी में मिला दिए दो चश्मी हा। क्या इस दोनों को मिलाएंगे? नहीं मिलाएंगे। दाल को और दो चश्मी हा को नहीं मिलाएंगे एक साथ, अलग अलग रहने के साथ साथ भी तब भी ये जुड़े हुए हैं। यानी दाल को अलग और दो चश्मी हा को अलग लिखा है, तब भी ये जुड़ा हुआ ही कहलाएगा। बात समझ में आ रहा ना। हाँ, तो धा हो गया ये, धा अलिफ जबर धा। आइए देखिए, यहाँ पर नून साकिन, क्या बन गया ये, धान बन गया ना। अब यहाँ पर देखिए, इसी तरह दाल है, दो चश्मी हा है, कितना आसान है बनाना। धा बन गया, अब इसी में मिला दिए वाव, धू बन गया। अब इसी में मिला दिए यहाँ पर मीम, क्या बन गया, धूम। बात समझ में आ रहा ना। अब आपको दूसरा शब्द अगर बनाना हो, कोई काफ मिलाना हो, लाम मिलाना हो, वो आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, धा है और इसी के साथ धा हो गया ना, धा बन गया ना। अब इसी में देखिए, वाव मिल गया, धू बन गया। अब यहाँ पर देखिए, क्या बन गया, धूल। क्या बन गया भाई, ये धूल बना है कि नहीं, धूल बन गया। अब आपको दूसरा शब्द बनाना है। देखिए, आपका काम स्ट्रक्चर यही आया है, दाल और दो चश्मी हा, जब इसका मिलन होता है तो धा बनता है। अब धूल बन गया। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर धूप, दाल है, दो चश्मी हा है,
अब इसी में वहां मिला देना है। कैसे मिलाइए, यहीं से लेकर के धूप बन गया। अब यहां पर देखिए पासाकिन क्या बन गया भाई, धूप बना है कि नहीं ये बताओ। अब यहां पर देखिए कोई शब्द बनाइए, दाल है दो चश्मे हा है, क्या भाई दाल है दो चश्मे हा है, इसी में मिला दीजिए काफ। यहां देखिए क्या बन गया भाई, धक बना, धक धक, दिल धक धक, तो क्या बन गया, धक बन गया। इसी का एक और यहां पर बना दीजिए, धक धक हो जाएगा। तो आप बहुत सारे शब्द ऐसे आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर धा है और या है, मीम या जेर मी, धी मी, बात समझ में आ रहा ना। और इसी पर यहां देखिए धा है, नून या जेर नी, धोनी, इसको सही से मैं बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। धा है ना, अब इसी में मिला दिया वाव, धो हो गया, और नून या जेर नी, क्या बन गया भाई, धोनी। बनना है ना, कितना आसानी के साथ बनना है। यानी आपने एक चीज सीख लिया, एक चीज सीखने के साथ साथ आपने दसों शब्द को आपने अपने आप से मिलाया, है कि नहीं। अब ये चीज मैं आपके लिए छोड़ता हूं, और ताकि आप मुझे देखना है कि आप क्या बना सकते हैं नया चीज, और नया शब्द क्या बना सकते हैं, ये मुझे आज की यही वीडियो में मुझे आपको देखना है। और अगर बना लेते हैं आप एक शब्द से लेकर के 10 शब्द आप अगर बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई है। तो मुझे लगता है ये पूरी की पूरी चीज, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और अगर आप अपने बड़े हैं, यानी कि हाफिज है, कारी है, आलिम है, मुफ्ती है, तो आप नया सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दिया हुआ है, लिंक नहीं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।